अगर मैंने आपसे पूछा कि 15 साल पहले अगर आपने एसआईपी में पैसा डाला होता या फिर पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया होता, तो कौन सा प्लान आपको ज्यादा अमीर बनाता? 90% लोग ना इसका सही जवाब नहीं देते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको निफ्टी डेटा का रियल एग्जाम्पल दिखाऊंगी और एक रियल इन्वेस्टर की कहानी भी सुनाऊंगी जिसने इन दोनों तरीके में पैसा इन्वेस्ट किया था। Welcome to FinTech Poonam. Simple steps, plain and true. No heavy words, no clutter, just what you need to do. Save a little, spend it wise. Keep your goals in sight. Learn smart, invest smart, grow smart, day and night. और एक चीज है जो ज्यादातर फाइनेंस चैनल आपको नहीं बताते हैं कि सही जवाब डिपेंड करता है कि मार्केट किस फेज में है और अपनी आपकी साइकोलॉजी भी मैटर करती है। वीडियो के एंड में मैं आपको 3 स्टेप डिसीजन फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप अपनी केस में डिसाइड कर सकते हो एसआईपी या फिर लमसम। तो वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि यही पॉइंट इस वीडियो का असली पॉइंट है। तो पहले ये क्लियर करते हैं कि लमसम क्या होता है और एसआईपी क्या होता है। लमसम मतलब क्या होता है? पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना। और एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो एक पर्टिकुलर प्लान में, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो। एक रियल जैसी सिचुएशन समझते हैं। रोहन आईटी प्रोफेशनल 32 साल का है। वो 2010 में उसको उसकी कंपनी की तरफ से बोनस मिलता है 12 लाख का। वो सोचता है कि इसको एक लमसम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्त की सलाह लेता है एंड वो जो 12 लाख है उसको 12 साल के लिए इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। 12 साल के बाद उसको जो रिटर्न मिलते हैं वो होते हैं 2.01 करोड़। सेम उसकी जो कलीग है प्रिया, वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करती है। 5,000 महीने का एसआईपी करती है क्योंकि उसको रिस्क नहीं चाहिए। तो वो 5,000 एसआईपी 12 साल तक इन्वेस्ट करती है। 12 साल के बाद उसको जो रिटर्न मिलते हैं, उसका जो कॉर्पस बनता है वो होता है 11.4 लाख का। उसने कम इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन कंपाउंडिंग के पावर से उसका अच्छा उसको रिटर्न मिलता है। रोहन की कंपैरेटिवली कम है लेकिन अच्छा रिटर्न है। इसे ऐसे समझिए कि एक एस्केलेटर है जो लगातार ऊपर ही जा रहा है, बिना रुके बिना झटके के। तो अगर आप पहले स्टेप पे खड़े हो जाते हो पूरा एक बार में, जैसे रोहन ने किया था, तो आप एक लंबा सफर तय करते हो एकदम टॉप तक। एसआईपी में स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते हो तो एवरेज सफर आपको छोटा होता है आपका। इसीलिए मार्केट स्टेडीली कंसिस्टेंटली ऊपर जाता है। जैसे 2010 से 2015 या फिर 2020 से 2021 एक ही रेंज में। तो ऐसी कंडीशन में ना लमसम जीतता है। रोहन लकी नहीं था, बस वो राइजिंग एस्केलेटर पे चढ़ गया था। दूसरी तरफ देखिए कि जब मार्केट फ्लैट होता है या फिर वोलाटाइल होता है, जैसे कि 2016 से लेके 2019 तक या 2022 में, तो ऐसी कंडीशन में एसआईपी जीत जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट जब डाउन जाता है तो आपको बहुत सारे यूनिट जो होते हैं वो आपको कम प्राइस में मिलते हैं। इसे बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर मार्केट डाउन होता है तो आपको बहुत ज्यादा यूनिट कम कॉस्ट में मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप लेते हो वो यूनिट्स और मार्केट ऊपर जाता है तो आपका फायदा होता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वो पॉइंट आ गया है जो 90% लोग मिस करते हैं। 23 साल का 23 साल का रोलिंग डेटा, ना कि रोहन और प्रिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल। और अगर आपको ऐसी कहानी का डेप्थ पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ना ऐसे ही रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ फाइनेंस की वीडियोस लाती हूँ। एक डिटेल स्टडी ने निफ्टी 50 का 23 साल का डेटा लिया और उसके 704 अलग अलग रोलिंग विंडोज टेस्ट किए। मतलब हर पॉसिबल 5 साल के बाद एंड 15 साल के बाद का पीरियड चेक किया, ना कि किसी एक पीरियड को चुना। रिजल्ट क्या था कि 5 साल में एसआईपी का 52% का बार जीता और 15 साल में 52% का बार जीता लमसम ने। मतलब जितना ज्यादा आपका लंबा आपका टाइम हॉरिजन होता है उतना लमसम का मैथमेटिकल एज बढ़ता है। सिर्फ आपको इमोशनली उसको होल्ड करना मुश्किल होता है। और एक रीअश्योरिंग पॉइंट है कि एसआईपी का जो पीरियड है 15 साल का, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर का जो XIRR है कभी भी निगेटिव नहीं हुआ है।
मतलब ये है कि एसआईपी का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो जेन्युइनली स्ट्रांग है, चाहे वो अपसाइड थोड़ा कम क्यों ना हो। और यही असली रीजन है कि लोग है ना लमसम से पैसा नहीं बना पाते, जब डेटा उनके फेवर में भी क्यों ना हो। इन्वेस्टर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ना लॉस का जो दर्द होता है वो गेन की खुशी से 2.5 गुना ज्यादा महसूस होता है। जब मार्केट 20% से गिर जाता है तो लोगों को जो लमसम की अमाउंट होती है ना वो पूरी की पूरी रेट दिखाई देती है, और पैनिक में आके लोग क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा बेच देते हैं। सोचो अगर रोहन ने उसके कंपनी से जो उसको बोनस मिला था 12 लाख रुपए का, वो अगर 2013 में लगाया होता तो 2013 का जो करेक्शन है उसमें उसका 15% गिर गया होता, तो क्या रोहन होल्ड कर पाता वो अमाउंट या फिर बेच देता? और यही वो इनविजिबल टैक्स है जो कोई भी कैलकुलेटर नहीं दिखाता है। एसआईपी में हर महीने एक छोटा अमाउंट महीने का एक्सपोज होता है, इसीलिए इमोशनली हैंडल करना ना आसान हो जाता है। एक चीज ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 साल में निफ्टी 50 डेटा के ना आप 50 बेस्ट ट्रेडिंग डेज अगर मिस कर देते हो, मतलब 24 साल में सिर्फ 50 दिन, तो आपका जो रिटर्न आने वाला है वो 15.61% CAGR से गिरकर 1% से भी कम हो सकता है। एक बार फिर से सुनो, हाँ कितना बोला मैंने, कि पूरे 24 साल में सिर्फ 50 दिन अगर आप मिस करते हो तो आपका रिटर्न 1% से गिरकर उससे भी एक्चुअली कम हो सकता है, चाहे आपके पास एसआईपी हो या फिर लमसम। कोविड क्रैश का एग्जांपल लीजिए, मार्च 2020 में ना मार्केट 30 to 35% से गिरा था, और कुछ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डर डर के एसआईपी अपना बंद कर दिया और अपना परमानेंट लॉस बुक कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जो एसआईपी थी वो कंटिन्यू रखी, तो उनको जो रिटर्न्स मिले थे वो 30%, 38% से उसके भी एक्चुअली ऊपर थे। उन्होंने XIRR देखा था 38% का। क्रैश के वक्त जो यूनिट्स खरीदे जाते हैं, जब मार्केट रिकवर होता है तो वो ज्यादा रिटर्न देते हैं। एसआईपी में भी वैसा ही हुआ था जब 2020 में जिन्होंने अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा था। कुछ ऐसे भी लोग थे 2020 में उन्होंने लमसम में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, एंड जिन्होंने करेज दिखाया था उनको भी एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनको दिखाई दिया था। तो दोनों भी स्ट्रेटेजिस्ट ने अच्छा मुनाफा कमाया था जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट उस वक्त किया था। तो जिन्होंने डिसिप्लिन दिखाया था इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे, उनको अच्छा मुनाफा मिला था। तो अब मैं वो फॉर्मूला की बात करूंगी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में वीडियो के प्रॉमिस किया था। एक, टाइम हॉरिजन आपको पहले आपका सिलेक्ट करना है। अगर 10 साल के कम पीरियड में आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए सिर्फ एसआईपी बेस्ट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे आपका सिर्फ मंथली जो एक्स अमाउंट है वो डिडक्ट होता है एंड इन्वेस्ट होता रहता है वो। अगर आपका टाइम हॉरिजन पीरियड जो 15 साल का वगैरह है तो आप लमसम में या फिर एसटीपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो है अपना कैश फ्लो देखिए, अगर आपका इनकम मंथली है तो एसआईपी आपके लिए नेचुरली फिट होता है। आपके पास एक साथ पैसा आता है बोनस से, इनहेरिटेंस या फिर प्रॉपर्टी सेल एक्सेट्रा, तो आप एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यूज करिए। पूरा पैसा पहले लिक्विड फंड में डालकर 6 to 12 मंथ के बाद इक्विटी फंड में आप ट्रांसफर कर सकते हो। इससे आपको लमसम का पार्शियल एज मिलता है बिना किसी रिस्क। और तीसरा, जो कोई भी आप ऑप्शन चूज करते हो उसको प्लीज कंटिन्यू करिए। अगर मार्केट गिरता है तो प्लीज आपके प्लान बंद मत कीजिए। यही जो पीरियड होता है, जो आपका जो स्ट्रेटेजी होता है वो काम करता है ऐसे पीरियड में, तो प्लीज बंद मत करिएगा कौन सा भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने चालू किया है। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अभी एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर दोनों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट का मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी। और सबसे जरूरी बात ये कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देने के लिए नहीं। तो आपका रिस्क प्रोफाइल और आपका फाइनेंशियल गोल डिसाइड करके आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसकी राय लेके फिर आप इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट कर सकते हो। तो 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लमसम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो थोड़ा आगे रहता है। एसआईपी जो होता है वो कंसिस्टेंटली एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है। लेकिन अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो मार्केट के हर मूड में कंसिस्टेंसी रखे, अपना प्लान बंद ना करे। ऐसे कंडीशन में वही होता है असली इन्वेस्टर। अगर आपको रोहन और प्रिया का
डेटा ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड मतलब एसआईपी के रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस है चैनल पे अवेलेबल, तो प्लीज वो भी देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए मिथ तोड़ने आ जाती हूँ, तो प्लीज बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो जो है मैं डालने वाली हूँ उसको आपका नोटिफिकेशन मिले।